अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आई? से आ रही आवाज। तो सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए क्या? सर देना चाहिए। अभी भी दो बंदों ने सिर्फ जो है वो रिप्लाई किया, बाकी लोग किधर हैं? क्लास में नहीं है? अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पर हम जो कंप्यूटर रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, ये वो रजिस्टर हैं जो कि प्रोसेसर के अंदर मौजूद हैं। और साथ में जो मेमोरी डिस्कस कर रहे हैं 4096 टोटल मेमोरी है। टोटल लोकेशन मेमोरी की 4096 है और हर लोकेशन जो है उसका साइज 16 बिट का। पहला रजिस्टर जो है वो आपने देखा ही है, डेटा रजिस्टर है वो 16 बिट का 0 to 15 लिखा हुआ है। दूसरा रजिस्टर जो है वो एक्यूमुलेटर है, 0 to 15 है। डेटा रजिस्टर जो है वो डीआर से डेटा से ही जो है वो जाना पहचाना है कि ये वो रजिस्टर है जिसमें डेटा स्टोर होता है। और एक्यूमुलेटर जो है वो रिजल्ट स्टोर करता है। और फिर उसके बाद जो है वो पीसी पीसी जो है वो प्रोग्राम काउंटर है। प्रोग्राम काउंटर का मतलब ये है कि ये जिस लोकेशन से इंस्ट्रक्शन को उठाना है ये वो लोकेशन इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक है जी, ये डेटा के लिए नहीं है पीसी। ये मेमोरी की जो लोकेशन पर इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है उसको इंडिकेट करेगा कि इंस्ट्रक्शन उठानी कहाँ से है। जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसकी इंस्ट्रक्शन नंबर 2 अगर उठानी है और वो आईआर रजिस्टर में डालना है उसको, तो ये पीसी बताएगा कि इंस्ट्रक्शन कहाँ पर पड़ी हुई है, मेमोरी में कहाँ पर पड़ी हुई है। इसलिए ये रजिस्टर भी 12 बिट का रखा गया है। 16 बिट की रजिस्टर होने की जरूरत नहीं थी। ये बात क्लियर है सबको? प्रोग्राम काउंटर 12 बिट का है, ये 16 बिट का नहीं है। क्योंकि मेमोरी की टोटल लोकेशन 4096 है और उसकी लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए 12 बिट काफी है। 2⁻12 इक्वल टू 409596। तो इसको 16 बिट का होना जरूरी तो नहीं है? यस और नो?
क्यों जरूरी है? ये जिन लोगों ने यस लिखा है, क्या नाम है, मोहम्मद मोहम्मद उमर, 16 बिट का होना जरूरी है, आप ये कह रहे हैं? मोहम्मद उमर, अब्दुल वहाब, आप कह रहे हैं कि 16 बिट का होना जरूरी है? जी सर। क्यों 16 बिट का होना जरूरी है? सर अभी जो आपने बताया था कि जो 12 बिट मिनिमम 12 बिट हमें देना होता है ये उस रजिस्टर के लिए, पीसी रजिस्टर वगैरह के लिए, और जो 4 बिट हमारी रिमेनिंग रह जाएगी वो ऑपरेंड का हमारे हम पास चल जाएगा, जिसकी हम किस रजिस्टर की बात कर रहे हैं? सर पीसी। पीसी, पीसी किस लिए होता है? सर वो इंस्ट्रक्शन आगे बढ़ाने के लिए, मतलब क्या प्रोसेस करना चाहिए नहीं, क्या हो गया? तो पीसी में क्या होता है? सर पीसी के अंदर प्रोसेसर वगैरह ये सब चीजें होती हैं। अरे भाई, पीसी में क्या डाला जाएगा? पीसी में डेटा तो नहीं डाला जाएगा ना, नहीं सर, इंस्ट्रक्शन की लोकेशन होगी। इंस्ट्रक्शंस। आपने अपना प्रोग्राम मेमोरी में कहाँ पर स्टोर किया हुआ है, उस इंस्ट्रक्शन की लोकेशन को बता रहा होगा। तो मेमोरी कितनी लोकेशन की है? 4096। 4096 लोकेशन को बताने के लिए कितने बिट की जरूरत होती है? 12 बिट की जरूरत है ना। जी सर। तो 12 बिट का पीसी रजिस्टर बना दिया, 16 बिट करने से क्या फायदा होगा? या 13 बिट, 14 बिट, 15 बिट, 16 बिट, इसका फायदा क्या पीसी का? पीसी को जो है वो 12 बिट का होना काफी है ना। जब उसमें 12 बिट आएंगी तो मेमोरी की पूरी लोकेशन बता रहा होगा, पहली लोकेशन से लेकर आखिरी लोकेशन तक इंडिकेट कर रहा होगा। तो पीसी 12 बिट का काफी है। पीसी में क्या होता है अब्दुल वहाब, दोबारा बताओ। सर पीसी के अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस थी ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही थी, ये कब आपने बोला बताया। मैंने कब बोला ये मैंने बोला कि पीसी के अंदर इंस्ट्रक्शन होंगी मौजूद? मैंने अभी बोला क्या? नहीं नहीं सर। जो मैं कह रहा हूँ उसको क्यों नहीं सुन रहे हो भाई? मैं तो ये कह रहा हूँ कि पीसी के अंदर इंस्ट्रक्शन की लोकेशन पड़ी हुई होगी। इंस्ट्रक्शन कहाँ से उठानी है उसका एड्रेस पड़ा हुआ है। मैं आपसे कहता हूं कि आपने जो है जो काम करना है, वो काम जो है आप जाएं लालू खेत, और लालू खेत में जो है वो ब्लॉक 2 में जाएं और वहां जाकर घर का एड्रेस है 525, वहां जाएं और वो आपको बताएगा कि आपने काम क्या करना है। तो ये जो मैंने एड्रेस बताया, लालू खेत का ब्लॉक 2 बताया और उसका एड्रेस 565 पता नहीं क्या बताया, 565 बताया, ये पूरा का पूरा एड्रेस जो है पीसी के अंदर पड़ा हुआ होगा। इसमें कहीं आया कि जो क्या काम करना है आपने? इसमें कहीं आया? नहीं सर। तो ये मैं कह रहा हूँ ना कि वहां जाए, वहां पर वो बंदा जो है वो राशिद बैठा होगा, वो आपको बताएगा कि आपने क्या काम करना है। आपने डेवलपमेंट करनी है या आपने जो है वो नेटवर्किंग करनी है, आपने क्या काम करना है वो आपको बताएगा। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि मेमोरी की लोकेशन जो है वो पीसी में होगी, लेकिन मेमोरी की लोकेशन कौन सी है? दो तरह की मेमोरी की लोकेशन आ रही है इसके अंदर, एक इंस्ट्रक्शन की लोकेशन और एक ऑपरेंड की लोकेशन। एक डेटा कहाँ पड़ा हुआ है और एक इंस्ट्रक्शन कहाँ पड़ी हुई है। इंस्ट्रक्शन क्या होती है? आपका प्रोग्राम जो आप लिख रहे हैं, माइक्रो ऑपरेशंस, वो माइक्रो ऑपरेशन मेमोरी में कहाँ पर पड़े हुए हैं? वो पीसी में आएगा। तो पीसी में जो है वो डेटा नहीं आएगा, पीसी में मेमोरी की लोकेशन होगी, और मेमोरी की लोकेशन वो जो कि इंस्ट्रक्शन होंगी। हमजा क्या नहीं क्लास में मौजूद है क्या? सर एक चीज कंफर्म करनी थी। जी सर आपने बोला पीसी के अंदर मेमोरी की लोकेशन पड़ी होगी, और मेमोरी के अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शन की लोकेशन होगी, इसके अंदर लोकेशन का हाँ एड्रेस हाँ हाँ होगा, हाँ ऐसा हाँ है ना हाँ सर? हाँ, ऐसा नहीं है, फिर से बोलो।
सर मतलब पीसी के अंदर मेमोरी की लोकेशन होगी मेमोरी की और लोकेशन, रुके रुके रुके, पीसी के अंदर मेमोरी की लोकेशन होगी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक है अब सर, आगे चले। फिर उसके बाद मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शन की लोकेशन होगी। मेमोरी में क्यों चले गए? वो जो मेमोरी की लोकेशन है पीसी के अंदर, वो किस चीज जी को सर, इंडिकेट कर रहा है? मैम इंस्ट्रक्शन की लोकेशन को सर, इंस्ट्रक्शन की लोकेशन होगी, यूं है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद फिर लोकेशन का एड्रेस होगा उसके अंदर, लोकेशन, कौन सी लोकेशन का एड्रेस पीसी में होगा या एआर जहाँ में पे, होगा? अच्छा पीसी में, एआर में। दोनों में होगा ना मेमोरी की लोकेशन। जी सर, अभी मेमोरी को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया था थोड़ी देर पहले, क्लास के शुरू में इंस्ट्रक्शन की लोकेशन और जी सर, ब्रेक किया था ना उसको। जी सर, तो वो किस तरह से ब्रेक किया था? ये मेमोरी है आपकी, इसको मैंने जो है वो दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नहीं ना भाई, क्या हो गया? ये एरिया को पीसी बता रहा होगा और इस एरिया को एआर बता रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है और इस एरिया के अंदर जो है वो ऑपरेंड होगा। यूं है भाई, इतना सिंपल सा पार्ट है ये मेमोरी है, पूरी की पूरी मेमोरी बनाई है मैंने, 0 से लेकर 4095 तक। ऊपर, सबसे ऊपर जो है वो पहली लोकेशन है मेमोरी की 0, सबसे नीचे जो है वो आखिरी लोकेशन है 4096। इसके अंदर पीसी बता रहा है मेमोरी की लोकेशन, एआर भी मेमोरी की लोकेशन बता रहा है। तो अभी तो हम पीसी की बात कर रहे हैं, पीसी जो मेमोरी की लोकेशन बता रहा है वो बताएगा जहां पर इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई, जहां पर आपने प्रोग्राम जाकर स्टोर किया हुआ है। अब एक इंस्ट्रक्शन को उठाना है ना, कि डेटा को लोड करे, ये एक इंस्ट्रक्शन हो गई ना, तो इसको उठा के जो है वो किस लोकेशन से उठाना है वो बताएगा पीसी। किसी का सवाल? ठीक सर, और इसी तरह से एआर भी मेमोरी की लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन एआर किसको इंडिकेट कर रहा है? जहां से डेटा को उठाना है। डेटा कहाँ पड़ा हुआ है? वो ऑपरेंड की लोकेशन पे पड़ा हुआ है। तो एआर बताएगा कि इस जगह पर जाओ और वहां से डेटा उठा के ले आओ। पीसी बताएगा कि इस जगह पर जाओ और वहां से इंस्ट्रक्शन उठा के ले आओ। ये दोनों में फर्क है। तो ये दोनों रजिस्टर 12-12 बिट के रखे हुए हैं, इस वजह से 12-12 बिट के हैं, क्योंकि मेमोरी लोकेशन 4096 है, इसलिए हमारा काम 12 बिट से हो जाता है। तो हम 16 बिट का बनाने का हमें कोई फायदा नहीं है। 16 बिट का बना भी लेंगे तो भी जो है वो कोई फायदा नहीं होगा, लोकेशन ही 4096 है। अगर मैं कहता हूँ मेमोरी इससे बड़ी है, मेमोरी इससे बड़ी है, तो इसका मतलब यह है कि भाई पीसी की वैल्यू 13 बिट, 14 बिट, 15 बिट, 16 बिट रखनी पड़ेगी। 14, 15, 16 बिट मुझे रखनी पड़ेगी। तो फिर एआर को भी मुझे जो है फिर 14, 15, 16 बिट का लेना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है मेमोरी की लोकेशन टोटल कितनी है। जैसे जैसे मेमोरी की लोकेशन बड़ी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो पीसी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, एआर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जो पीसी जिसको इंडिकेट करेगा कि यहां से इंस्ट्रक्शन उठा के लाओ, तो वहां से इंस्ट्रक्शन उठा के ला के कहां पर डालेंगे? आईआर में डालेंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर डाल देंगे। पीसी बताएगा कहां से इंस्ट्रक्शन उठानी है, मेमोरी की लोकेशन से, और उस लोकेशन पे जो भी इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी वो उठा के आईआर में डाल दी जाएगी। क्लियर है सबको? हेलो, क्लियर है सबको? जी सर, जी सर, सर जी, चैट पे लिखते रहे साथ साथ। उसके बाद जो है वो टी आर रजिस्टर है। टी आर का मतलब है कि टेम्परेरी रजिस्टर। मुझे अगर टेम्परेरी किसी कोई डेटा स्टोर करना है, मतलब 3 डेटा को मुझे प्रोसेस करना है, तो एक तो मैंने डाल दिया एसी में, दूसरा डाल दिया डीआर में, और मजीद मुझे प्रोसेस करना है टेम्परेरी रिजल्ट, जो कि मेमोरी में जाकर नहीं डालना। मेमोरी में डाल देंगे तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा, वहां से फिर दोबारा उठा के लाना मुश्किल काम हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैंने
पिछली क्लास में अपनी लाइब्रेरी की दी थी कि मुझे बुक से कुछ पढ़ना है तो मैं वो मेन लाइब्रेरी जाऊं और 15 मिनट जाके गुजार के आऊं वहां पर, 15 मिनट में जाऊं 15 मिनट में आऊं। इससे बेहतर है कि बुक मैं अपने पास ही रख लेता हूं, तो जो है मुझे पढ़ना है अभी तो मैं वहीं से खोल के पढ़ लूंगा, तो वक्त मेरा कम लगेगा। तो ये टेम्परेरी रजिस्टर भी इसीलिए है कि जब भी मुझे टेम्परेरी डेटा स्टोर करना है तो इस रजिस्टर में जाके डाल देंगे, फिर मुझे इन फ्यूचर ये करीब में जो है कहीं पर इसको इस्तेमाल करना है, इसलिए मैंने मेमोरी में नहीं डाला उसको। तो टेम्परेरी रजिस्टर भी 16 बिट का है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी 16 बिट का है, डेटा रजिस्टर भी 16 बिट का है, एक्यूमुलेटर भी 16 बिट का है। अब बात करते हैं दो रजिस्टर जो कि 8 8 बिट के हैं। एक इनपुट रजिस्टर है और एक आउटपुट रजिस्टर है। हम जो है वो कैरेक्टर वाइज की बात कर रहे थे कि जो हम टाइप करेंगे वो हम जो इनपुट देंगे वो एक जो कैरेक्टर होगा वो 8 बिट का होगा। तो इसलिए जो है वो इनपुट जो है वो जो ली जाएगी वो इसमें स्टोर होगी इनपुट से, अब वो कहीं जाकर हम स्टोर कर देंगे। तो इनपुट रजिस्टर 8 बिट का इसीलिए लिया गया है। और इसी तरह से जो है जब मुझे आउटपुट पे भेजना है कोई डेटा, तो फिर मुझे आउटपुट रजिस्टर में जो है वो एक एक कैरेक्टर उठा के जो है वो हम उसको डालते रहेंगे, इसलिए उसको 8 बिट का लिया। तो उसको हमने 16 बिट का इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक एक कैरेक्टर हम उसको लोड करते रहेंगे, इसलिए 8 बिट काफी है उसके लिए। तो इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर हम जो यूज करने जा रहे हैं वो 8 8 बिट के हैं। पूरी डिटेल नीचे टेबल में दी हुई है। डेटा रजिस्टर 16 बिट का है, होल्ड मेमोरी ऑपरेंड। AR 12 बिट का है, होल्ड एड्रेस फॉर मेमोरी। AC 16 बिट का है, प्रोसेसर रजिस्टर है, मतलब जो जो रिजल्ट होगा वो इसमें स्टोर होगा। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, होल्ड इंस्ट्रक्शन कोड। PC 12 बिट का है, ये होल्ड एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। और टेम्परेरी रजिस्टर होल्ड टेम्परेरी डेटा। इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर ये तो हमने बताई। कोई सवाल इस स्लाइड से? ये सारी चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि आगे हमने जब बनाना है एट एट द एंड हमें जो है वो पूरा आर्किटेक्चर बना के देना है। असाइनमेंट इसका ये होगा इस चैप्टर का। तो अच्छा खासा बड़ा कोड होगा, स्ट्रक्चर होगा जो बनेगा। जी सर ये जो आपने एग्जांपल दी थी लाइब्रेरी वाली, उसमें आपने कहा जो आपकी लोकल लाइब्रेरी है वो टीआर है, वो ऐसी क्यों नहीं हो सकती? आवाज सही आई नहीं आपकी। सर आपकी जो लोकल लाइब्रेरी है आपने कहा वो टीआर है जो आपके केबिन में है, वो TR है, बिल्कुल सही है। सर और जो मेन वो ऐसी लाइब्रेरी नहीं हो है, सकती? वो मेन लाइब्रेरी जो है वो मेन मेमोरी है। सर तो एसी में भी तो टेम्परेरी स्टोरेज हो रहा होता है ना, तो वो नहीं हो सकती? AC में तो रिजल्ट नया रिजल्ट आना है ना, AC को तो अभी इस्तेमाल करना है। सही। तो AC में अगर मैं जो है वो रखूंगा और नया डेटा लोड होके दोबारा रिजल्ट AC में आ गया तो पुराना वाला तो ओवरराइट हो गया ना, जाया हो गया पिछला वाला डेटा। तो उसको कहीं ना कहीं तो रखूंगा, मेमोरी में रखूंगा तो टाइम लगेगा, वापस उठा के लाना है दोबारा। तो हम उसको टेम्परेरी रजिस्टर में डाल देते हैं। AC से उठा के टेम्परेरी में डाल दिया, AC फारिग हो गया। अब हम जो है वो जो प्रोसेस हो रहा होगा उसके साथ AC एक नया रिजल्ट लेके आएगा और टेम्परेरी रजिस्टर को दोबारा लोड करवा लेंगे। ठीक है। जी सर। और किसी का कोई सवाल? जी क्या सवाल है हमजा? हमजा क्या नहीं? हमजा क्या नहीं, आप यस अपना सर। माइक करें। जी यस सर कह रहे हैं ना, कोई सवाल है आपका? फिर से दोबारा रिपीट करिए, क्या ये बोल रहे हैं आप? आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं क्या? सर वो नेट थोड़ा मसला कर रहा था, इस वजह से आवाज आई नहीं आपकी। क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? सर क्लास होती है 8:30 बजे। आपने कितने बजे ज्वाइन किया? सर मेरी तबीयत सही नहीं थी, वो 103 बुखार हो रहा, तो इस वजह से आंखें नहीं खुली मेरी, तो आवाज इस से तो वजह नहीं से फिर लग रहा मैंने भाई 10 बजे 103 ज्वाइन। बुखार है। सर 10 बजे ज्वाइन किया मैंने ना। 10 बजे ज्वाइन किया?
जैसे 10 बजे ज्वाइन किया। 10 बजे तो जो है वो हमारा पहला सेशन चल रहा था। ये सर पहला सेशन चल रहा था। अच्छा, मैंने देखा नहीं आपको पहले सेशन में। अच्छा जी, अभी कह रहा है कि एड्रेस रजिस्टर AR इज कनेक्टेड टू द मेमोरी। मेमोरी से कनेक्ट होता है, जो कि एड्रेस को इंडिकेट कर रहा होता है, मेमोरी की लोकेशन को कर रहा होता है इंडिकेट। द प्रोग्राम काउंटर पॉइंट टू द नेक्स्ट एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम। देखिए जी, अभी हम आगे आर्किटेक्चर को भी डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम काउंटर जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को इंडिकेट कर रहा होता है। ये इस बात समझना इस तरह से है कि जब हमने एक इंस्ट्रक्शन को लोड करवा लिया और उसको डाल दिया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, तो जैसे ही वो लोड हो जाता है तो अगली ही क्लॉक पल्स के ऊपर पीसी में इंक्रीमेंट हो जाता है। पीसी में इंक्रीमेंट क्यों हुआ? क्योंकि जो है वो वाली इंस्ट्रक्शन तो जो उठा ली हमने जिस लोकेशन को इंडिकेट कर रहा था, और उसको उठा के हमने आईआर में डाल दिया हुआ है। अब आईआर जो है उसको प्रोसेस करवा रहा है। प्रोसेसर जो है उसको प्रोसेस करेगा, क्या अरिथमेटिक ऑपरेशन है, क्या लॉजिकल ऑपरेशन है, जो भी होना है वो होगा, और होने के बाद वापस पीसी के पास आएगा, और पीसी के पास जो है वो नई इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मौजूद होगा, क्योंकि पीसी में इंक्रीमेंट हो चुका है। ठीक है, तो पीसी में जैसे ही जो है वो पीसी जो है वो इंडिकेट करता है किसी लोकेशन को, और वहां से उठा के इंस्ट्रक्शन को आईआर में डाल दिया जाता है, तो अगली ही क्लॉक पल्स के ऊपर जो है पीसी में इंक्रीमेंट हो जाता है। पीसी जो है वो अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो अपने पास स्टोर कर लेता है। तो द प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट by unit of address, the next address is put on the bus and is loaded into the address register. उसको जो है वो एड्रेस रजिस्टर में डाल दिया जाता है। The bits of the address register are wired directly to the RAM address line to enable loading the memory into the instruction register. तो फिर जो है वो AR जिसको इंडिकेट कर रहा होता है वहां पर जाता है, और वहां से उठा के ऑपरेंड उठा के लेके आ जाता है, क्योंकि AR इंडिकेट कर रहा होता है ऑपरेंड को, तो वहां से जो है वो AR जो है उस लोकेशन से डेटा उठा के लेके आ जाता है। ये डायग्राम देखें, ये आपकी पूरी आर्किटेक्चर की डायग्राम है। फिर जरा आप कुछ पूछ रही हैं या बता रही हैं टेक्स्ट में? सर मैं बता रही थी। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर सही। अब ये डायग्राम है जो कि आपने चैप्टर के एंड के ऊपर पूरा जो है वो आपको बना के जो है वो आपने सबमिट करनी है। इसमें सबसे पहले जो है वो मेमोरी यूनिट बता रहा है, जो कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस की है कई बार। 4096 टोटल मेमोरी लोकेशन है, हर लोकेशन 16 बिट की है। इसमें AR रजिस्टर भी है 16 बिट का। 16 बिट का है ना AR रजिस्टर? सर 12 12 बिट का है। फिर PC होगा 16 बिट का। नहीं सर, वो भी 12 का है सर। अच्छा, PC भी 12 बिट का है, तो फिर डेटा रजिस्टर भी 12 बिट का है। नहीं सर, ये 16 का है। अच्छा, सब कुछ उल्टा होने लग गया, क्या बात है। ठीक है जी, तो AR PC जो है 12 बिट के हैं। डेटा रजिस्टर AC ये 16 बिट के हैं। टेम्परेरी रजिस्टर 16 बिट का है। IR 16 बिट का है। उसके बाद इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर 8 बिट के हैं।
ठीक है, इसके साथ मेमोरी के 2 इनेबल पिन हैं जो कि दिखा रहा है, उसको हाईलाइट भी करते रहे। एक राइट पिन है और एक रीड पिन है, ठीक है। और राइट और रीड पिन जो है वो जब अगर मुझे राइट करना है तो राइट को इनेबल करना होगा, जब रीड करना है तो रीड को इनेबल करना होगा। और फिर ये देखें मेमोरी के साथ ही जो है वो एड्रेस कनेक्टेड है, किसके साथ कनेक्टेड है? AR के साथ। ये देखें जी, AR जिसको इंडिकेट कर रहा होगा वो डायरेक्टली कनेक्टेड है कहां पर? मेमोरी। तो AR रजिस्टर बताएगा कि मेमोरी की किस लोकेशन से जो है वो डेटा को उठाना है। AR ही बताएगा कि मेमोरी की किस लोकेशन से इंस्ट्रक्शन उठानी है, AR बताएगा मेमोरी की किस लोकेशन से जो है वो डेटा उठाना है। लेकिन हमने पहले डिस्टिंग्विश ये किया था कि पीसी बताएगा कि इंस्ट्रक्शन कहां से उठानी है, तो मैंने यही कहा था। लेकिन पिछली स्लाइड के अंदर फिर मैंने कहा कि पीसी का डेटा, जो पीसी जिस मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है वो AR में जाएगा, और AR बताएगा जो कि मेमोरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है कि किस लोकेशन से जो है वो इंस्ट्रक्शन उठानी है, किस लोकेशन से ऑपरेंड उठाना है। ये दोनों चीजें जो है वो AR में आएंगी। फिर उसके बाद जो है आगे सब कुछ अभी बता दें, आगे के लिए हमें कुछ करना है। आगे क्या आ रहा है? ठीक है, अभी बताना पड़ेगा सब कुछ। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हमारे पास ये देखें कि यहाँ पर ये मेमोरी वो कनेक्टेड है कॉमन बस के साथ। बस का है ये जो ये पूरी बस है, ये कॉमन बस है, इसको हम कॉमन बस कह रहे हैं, सबके साथ कनेक्टेड है ना। मेमोरी से डेटा बस पर आ सकता है, एड्रेस रजिस्टर से डेटा बस पर आ सकता है, पीसी से डेटा जो है वो बस पर आ सकता है, डेटा रजिस्टर से डेटा बस पर आ सकता है, एसी से बस पर हम भेज सकते हैं। इनपुट रजिस्टर से बस पे कनेक्टेड नहीं है, ये देख लें। ये आर्किटेक्चर का फ्लॉ कह दें या आर्किटेक्चर जो डिजाइन किया गया है उसके मुताबिक इनपुट रजिस्टर बस से कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली। जो इनपुट देंगे वो जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर, देख लें, गौर कर लें। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का डेटा हम बस पर डालेंगे, टेम्परेरी रजिस्टर का डेटा बस पर डाल सकते हैं। इसी तरह से आउटपुट रजिस्टर जो है वो भी डेटा जो है वो बस पर नहीं डाल सकता, जो कॉमन बस है। इसी तरह से जब बस पर डेटा आ जाएगा तो बस पर डेटा आने के बाद हम उसको लोड करवा सकते हैं मेमोरी में, एड्रेस रजिस्टर में, पीसी रजिस्टर में, डेटा रजिस्टर में भी, इनपुट रजिस्टर में भी नहीं करवा सकते। फिर हम IR रजिस्टर की बात कर रहे हैं, फिर टेम्परेरी रजिस्टर से, और फिर आउटपुट रजिस्टर से। तो जो 2 रजिस्टर हैं, एक्यूमुलेटर और इनपुट रजिस्टर, ये दोनों के दोनों बस से डेटा जो है वो डायरेक्टली अपने पास लोड नहीं करवा सकते। ये आर्किटेक्चर में कनेक्शन नहीं है इसका, देख लें आप। तो कोई भी डेटा बस से उठ के डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में नहीं आ सकता, या कोई भी डेटा जो है वो बस से उठ के इनपुट रजिस्टर में नहीं आ सकता। ये आर्किटेक्चर को आपको जहन में रखना होगा। एक्यूमुलेटर में डेटा जो आएगा वो 3 तरीके से आ सकता है। एक्यूमुलेटर में डेटा 3 तरीके से आ सकता है। एक, डेटा रजिस्टर में जो कुछ पड़ा हुआ है वो हम लोड करवा दें, कहां पर? एक्यूमुलेटर में। एक चीज हो गई। दूसरा काम हम कर सकते हैं कि हम जो है वो एक्यूमुलेटर से ही डेटा जो है वो एक्यूमुलेटर में लोड करवा दें। और तीसरा काम हम ये कर सकते हैं, इनपुट रजिस्टर से जो भी कुछ दें
वो एक्यूमुलेटर में लोड हो जाए। ये देख लें, ये हमने बात की थी, ये अजीब लग रहा है ना, एक्यूमुलेटर से एक्यूमुलेटर में वापस आ जाए। तो याद करें, हमने डिस्कस किया था एक्यूमुलेटर प्लस डीआर इनटू एक्यूमुलेटर, पीछे इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी थी। एसी और डीआर को ऐड करें और ऐड करने के बाद रिजल्ट कहां पर डालें? एसी में। तो ये वही काम हो रहा है कि रिजल्ट जो है वो वापस एसी में आ रहा है। तो तीन तरीके से हम एसी में डेटा डाल सकते हैं। एक जो है वो डेटा रजिस्टर से एसी में डाल दें, दूसरा जो है वो एसी से वापस एसी में आ जाए, और तीसरा जो है वो इनपुट रजिस्टर से रिजल्ट एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर हो जाए। हम बस से डायरेक्ट जो है एक्यूमुलेटर में नहीं डाल सकते। एक्यूमुलेटर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? यस और नो? जी सर। जी सर। अच्छा जी, फिर ये जो नंबरिंग लिखी हुई है, इस नंबर पे गौर करें। ये इसके साथ लगा हुआ है मल्टीप्लेक्सर। ठीक है जी, हमने कॉमन बस के साथ पहले भी जो है डायग्राम चैप्टर 4 में देखी थी, उसमें भी जो है वो कॉमन बस को जो है वो कनेक्ट किया हुआ था मल्टीप्लेक्सर ने। और मल्टीप्लेक्सर जो सिलेक्शन होती है वो हमने की थी 000 से लेकर 111 तक। तो 8 चीजों को हम सिलेक्ट करवा सकते हैं। अगर मेमोरी से डेटा जो है मुझे बस पर ट्रांसफर करना है तो मल्टीप्लेक्सर इस्तेमाल होगा, और वहां से मुझे मल्टीप्लेक्सर से सिलेक्टर जो है 111 सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर 7 सिलेक्ट हो जाएगा। जो भी मेमोरी की लोकेशन पर वैल्यू पड़ी हुई है जिसको इंडिकेट कर रहा है AR, उस लोकेशन पर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, चाहे वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की वैल्यू है, चाहे वो डेटा के लिए ऑपरेंड के लिए है, वो मेमोरी से उठ के इस बस पर शिफ्ट हो जाएगा। इस बस पर, ये बस कितने बिट की होनी चाहिए? यहाँ पर डायग्राम में नजर भी आ रहा है 16 बिट। ये बस 16 बिट की है। क्यों 16 बिट की रखी है? क्योंकि हमारे पास जो मेमोरी लोकेशन है 16 बिट की है, रजिस्टर हमारे पास मैक्सिमम साइज 16 बिट का है। तो इस वजह से हमने जो है डेटा बस भी जो है वो 16 बिट की रखी हुई है। यहाँ 7 का कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? सिलेक्टर। जी सर। फिर उसके बाद अगर मुझे AR का डेटा बस पे डालना है तो 12 बिट का डेटा जो है वो AR का डेटा बस पर आ सकता है जब हम सिलेक्शन जो है वो मल्टीप्लेक्सर से 001 करेंगे। ये 1 लिखा हुआ है ना, इसलिए इसे मैं कह रहा हूँ 001 करेंगे। तो AR में जो भी कुछ है वो 12 बिट यहाँ पर लोड हो जाएंगी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स के ऊपर, और जो हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो होंगी 4, उधर 0000 आए, तो 16 बिट इस तरह से कंप्लीट हो जाए। फिर इस तरह से पीसी का डेटा भी हम जो है वो लोड करवा सकते हैं बस पे। उस वक्त हमें सिलेक्शन 010 करनी पड़ेगी। 2 इसीलिए लिखा है, 3 डेटा रजिस्टर के लिए लिखा है, 4 एसी के लिए लिखा है, 5 जो है वो IR के लिए लिखा है, टेम्परेरी रजिस्टर के लिए 6 लिखा हुआ है, और 7 जो है वो मेमोरी के लिए। काम पूरा हो गया। इसलिए हमने जो है वो मल्टीप्लेक्सर जो है वो यूज किया है। कौन सा है? 2x1 का है, 4x1 का है, 8x1 का है, किसका है मल्टीप्लेक्सर? या 16x1 का? हाँ भाई, 8x1 का है। बाकियों का डेटा जो है वो चांद से आ रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा जी, बस की भी बात हो गई है, यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर की भी बात हो गई है। अब रह गए कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट आपने जो है वो चैप्टर 2 में, मेरा ख्याल है चैप्टर 2 में ही पढ़े होंगे। तो कंट्रोल सर्किट जो है वो चैप्टर 2 में जो इनेबल पिन के तौर पे काम कर रहे होते हैं, उसको इनेबल करेंगे तो फिर जो है वो काम होगा, अदरवाइज नहीं।
तो हर एक में जो है वो कंट्रोल सर्किट लगे हुए हैं। यहाँ पर राइट के लिए, मेमोरी के लिए, और रीड जो है ये कंट्रोल सर्किट होंगे यहाँ पर। कब राइट करना है, कब रीड करना है, वो कंट्रोल लॉजिक गेट्स यहाँ पर लगाकर कनेक्शन करना होगा। फिर AR के साथ जो है वो 3 कंट्रोल सर्किट लगने हैं। एक है LD जिसको लोड कह रहे हैं। AR को कब लोड करना है, बस से डेटा कब AR में डालना है और कैसे डालना है, ये LD बताएगा, लोड बताएगा। फिर AR में इंक्रीमेंट भी हो सकता है, भी करवाना है ना, मैंने अभी पीछे भी दिखाया था कि जो है वो इंक्रीमेंट होगा। एक इंस्ट्रक्शन जब उठा ली है वहां से, तो अब अगली इंस्ट्रक्शन उठानी है तो उसमें इंक्रीमेंट करना होगा। फिर उसके बाद क्लियर भी करना है उसको, जो है वो जब हम एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है, परफॉर्म हो जाता है, तो उसको हमें रजिस्टर को खाली करना पड़ता है, एम्प्टी करना पड़ता है। जब क्लियर करते हैं तो सब जगह पर 0 0 0 0 आ जाएगा। ऐसे ही पीसी के लिए भी जो है 3 इनपुट हैं, लोड, इंक्रीमेंट और क्लियर। ऐसे ही डेटा रजिस्टर में भी लोड, इंक्रीमेंट और क्लियर है। एसी के लिए भी लोड, इंक्रीमेंट, क्लियर है। इनपुट रजिस्टर में लोड, इंक्रीमेंट, क्लियर होना नहीं है क्योंकि डायरेक्टली इनपुट लिया जाएगा यूजर से। फिर IR में सिर्फ लोड है। मुझे ये बताएं कि AR में, सॉरी IR में, ये जो IR रजिस्टर है इसके अंदर इंक्रीमेंट और क्लियर क्यों नहीं है, इसमें सिर्फ लोड है? कौन बताएगा? बात बाकी लोग जो है वो टाइप कर रहे हैं, कल तक जवाब आ जाएगा इसका? बात यस सर। IR में इंक्रीमेंट और क्लियर क्यों नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, और क्यों जरूरत नहीं है इसकी? सर ये इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है ना प्रोग्राम की। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है तो तो सर इसमें लोड और क्लियर की जरूरत नहीं होगी। वजह? भाई रीजन जो दो ना, बहुत आसान रीजन है, आधा जवाब आपने दे दिया। क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इसमें इंस्ट्रक्शन लोड होती है, इसमें इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ी है। एक इंस्ट्रक्शन मेमोरी से उठा के इसमें ले आएंगे। इसमें इंक्रीमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो इंस्ट्रक्शन ही बदल जाएगी, जो कि जो है हमारे प्रोग्राम का हिस्सा ही नहीं है। अब अगर एडर का कोड जो है 0 1 0 है, उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे तो 0 1 1 हो जाएगा, वो तो 3 हो गया। 3 हो सकता है मल्टीप्लाई का इंस्ट्रक्शन हो, और मुझे अगली इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाई करवानी नहीं है, तो क्यों इसमें इंक्रीमेंट किया जाए और क्यों इसको जो है वो क्लियर किया जाए? इसको क्लियर करने का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं, अगली इंस्ट्रक्शन आएगी उसमें लोड हो जाएगी। तो क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन उठ के इसमें आती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ लोड का कंट्रोल सर्किट मौजूद है इसमें। TR में फिर दोबारा वही है, और आउटपुट में फिर